इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने नचिकेता को यमराज के द्वारा बताए गए आत्मतत्व ज्ञान के बारे में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने 12वें मंत्र में ये कहा था कि आत्मतत्व के ज्ञाता का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। आत्मतत्व अत्यंत सूक्ष्म, गहन और अतीन्द्रिय होता है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए सांसारिकता में फंसे व्यक्ति को उसका दर्शन नहीं हो पाता। उसके लिए आध्यात्म योग की आवश्यकता होती है और आध्यात्म योग के द्वारा ही आत्म तत्व का ज्ञान व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तभी जाकर के वो संसार के दुख और हर्ष का परित्याग कर देता है। इसलिए उन्होंने नचिकेता को अगले मंत्र में ये कहा कि एतत् श्रुत्वा संपरिग्रह्य मृत्य प्रवर्ग्य धर्मेण अनुमेतं प्राप्य स मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा विव्रतम नचिकेतसम सद्ममन्य। स मर्त्य। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि स मर्त्य है, वह ज्ञानी मनुष्य एतत् श्रुत्वा, इस आत्मा के वर्णन को सुनकर के, इस आत्मा के बारे में सुनकर के संपरिग्रह्य प्रवर्ग्य, और संपरिग्रह्य और भली भांति इसको सब तरफ से धारण करके प्रवर्ग्य, और इन पंच महाभूतों के इस शरीर से उसे अलग मान करके, भिन्न मान करके, एतम अणुधर्म्यम आप्य, इस सूक्ष्म धर्म को अर्थात इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके ही सचमुच में मोदनीयम लब्ध्वा, उस आनंदमय आनंद देने वाले परमात्मा को प्राप्त करके मोदते प्रसन्न होता है। नचिकेतसम, इसलिए तुझ नचिकेता के प्रति विव्रतम सद्ममन्ये, मैं उस ब्रह्मधाम को अर्थात स्वर्गलोक को, उस आत्मधाम को खुला हुआ मानता हूँ, खुला हुआ समझता हूँ, अर्थात तुम उसे प्राप्त करने के अधिकारी हो, ऐसा मैं मानता हूँ। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि संसार में वह ज्ञानी मनुष्य इस आत्मा के वर्णन को सुन करके भली भांति इसे अपने अंदर धारण करके, और ये आत्मा उन पंचभूतों के इस शरीर से अलग है ऐसा मान करके इस सूक्ष्मतम धर्म को अर्थात इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और सचमुच में वो आनंदमय उस परमात्मा को प्राप्त करके प्रसन्न होता है। और तुमको तो मैं निश्चित रूप से उस परम धाम, उस ब्रह्म धाम को प्राप्त करने वाला अधिकारी मानता हूँ। वो धाम तुम्हारे लिए खुला हुआ है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसके बाद नचिकेता के मन में प्रश्न पैदा हुआ और उन्होंने उनसे यमराज जी से पूछा कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मा है, अन्यत अस्मात् कृता अकृताश्च, अन्यत्र भूताश्च भव्याच्च, यत् तत् पश्यसि तद्वद। यानी नचिकेता यमराज जी से कहता है कि हे यमराज जी, यत यत धर्मात् अन्यत्र, तुम जो उस आत्मा को धर्म से पृथक अर्थात धर्म से अलग, अधर्मात् अन्यत्र, अधर्म से अलग, अस्मात् कृता अकृता अन्यत्र, कृत से अलग और अकृत से अलग, भूयात च भव्यात च, भूत और भविष्य इन दोनों से अलग, पश्यसी देखते हो, तो इसे कैसे देख रहे हो, तत्वद उसके बारे में मुझसे कहो। यानी नचिकेता ने यमराज जी से दोबारा प्रश्न किया कि हे यमराज जी, तुम जो उस आत्मा को ऐसा मानते हो कि वो धर्म से अलग है, अधर्म से अलग है, कृत और अकृत से अलग है, भूत और भविष्य से अलग है, इन सारी चीज़ों से अलग है, तो उसको इन सब चीज़ों से अलग देखते हुए, अलग मानते हुए आप जो सोच रहे हो, उसके बारे में मुझे विस्तार से कहो, अच्छी प्रकार से बताओ
कि ये अलग कैसे है। तो सर्ववेदा यत पद्म आमनन्ति च सर्वाणि तपांसि यत वदन्ति यत इच्छतः ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्पदम ते संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। सर्वे वेदा, यमराज जी ने कहा नचिकेता से कि हे नचिकेता, सर्वे वेदा, समस्त वेद अर्थात चारों वेद यत पदम आमनन्ति, जिस पद की व्याख्या करते हैं, च और सर्वाणि तपांसि यत वदन्ति, समस्त प्रकार के तप जिसका वर्णन करते हैं, यह इच्छत है और जिसको चाहते हुए, जिसकी कामना करते हुए लोग ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, उसका पालन करते हैं, तत्पदम, ऐसे उस पद को, ते तुम्हारे लिए संग्रहेण ब्रवीमि, मैं संक्षिप्त रूप में कहता हूँ कि ओम इति एतत्, कि वो जो परम पद है वो पद ओम है। यानी वो परम पद ओम है जिस पद के बारे में सारे वेद व्याख्या करते हैं, सभी तपस्याएं जिसका वर्णन करती है और जिसको चाहते हुए लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उसी पद को मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूं कि उस पद का नाम है ओम। ओम ही वह पद है जिसके बारे में ये सब वर्णन करते हैं और इसलिए उस ओम की ही महत्ता इस संसार में सबसे बड़ी है। इसलिए एतद्वय अक्षरम ब्रह्म, एतद्वय अक्षरम परम, एतद्वय एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यत इच्छसि यस्य तत् ही। इसलिए सचमुच में निश्चित रूप से एतत् एव, यह ओम शब्द ही अक्षरम ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, अर्थात कभी नष्ट न होने वाला परमात्मा है। निश्चित रूप से ये जो ओम पद है, ये जो शब्द है, यही परम ब्रह्म परमात्मा है जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। एतत् ही एव अक्षरम परम, और यही ओम नाम का जो अक्षर है वो परम पद है। एतत् ही एव अक्षरम ज्ञात्वा, और सचमुच में इस ही अक्षर ब्रह्म को जान करके यत इच्छति, जो व्यक्ति जो कुछ भी इच्छा करता है, चाहता है, यस्य तत् भवति, वो उसका हो जाता है, उसको वही प्राप्त होता है जो वो चाहता है। तो हे नचिकेता, निश्चित रूप से जिस परम पद की मैं बात कर रहा हूं, वो परम पद, वो परमात्मा पद ओम शब्द है और निश्चित रूप से यह ओम शब्द ही कभी नष्ट न होने वाला परमात्मा है। यही ओम नाम का अक्षर परम पद है और सचमुच में इस ही अक्षर ब्रह्म को जान करके जो कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है वो उसे प्राप्त कर लेता है, वो उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस संसार के अंदर आत्मा को जान करके परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र यही मार्ग है कि व्यक्ति उस ओम पद का, उस ओम शब्द का निरंतर अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने वचन से, अपने कर्मों से धारण करते हुए, उसका ध्यान रखते हुए नित्य प्रति
उस अक्षर ब्रह्म का जाप करे, उसे हमेशा याद रखे, तभी जाकर के वो व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और जब एक बार व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो फिर उसे वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहता है। इस तरह से यमराज ने इन सारी चीज़ों को बताने के बाद उस परमपद अर्थात उस ओम शब्द के बारे में नचिकेता को जो ज्ञान था वो प्रदान किया और नचिकेता को वो मार्ग बताया जिससे व्यक्ति उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, उस आत्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो इसके बाद हम अगले व्याख्यान में इससे आगे अध्ययन करेंगे। वैसे आप सभी विद्यार्थियों से मेरा ये कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा हमारा पाठ्यक्रम या सिलेबस 70% कर दिया गया है, इसलिए इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली से ही पूछे जाएंगे, उसके बाद से नहीं। इसलिए हो सकता है कि इसके बाद आपको मैं कठोपनिषद से कोई व्याख्यान नहीं दे पाऊँ, और यदि दूंगा तो आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।